इस सप्ताह कुछ राशियों के जीवन में बदलाव आ सकते हैं, तो वहीं ग्रहों की स्थिति आपको कुछ फैसले लेने में मदद भी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए आने वाला ये सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। साप्ताहिक राशि फल में शुरुआत का समय ग्रहों की चाल के चलते कुछ मामलों में मिला जुला रहेगा। इस समय चंद्रमा का गोचर आपके आपसी रिश्तों की परीक्षा भी लेगा और आप इस दौरान स्वभाव में कुछ कठोर भी रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा भी जाहिर होगी और आप अपने कामों को पूरे जोश के साथ करेंगे। नौकरी में इस दौरान सप्ताह का अंतिम पड़ाव कुछ चीजों को लेकर बदलाव से भरा रह सकता है। इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में नई बातें सुनने को भी मिल सकती हैं। व्यापार करने वालों के लिए समय अनुकूल है, बस आपको जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए कई काम इस सप्ताह होने वाले हैं, जिसमें मन चंचलता से भरा रहेगा। राशि स्वामी आपको प्रतिस्पर्धा की ओर लेकर जा सकते हैं। अब धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर ही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि विरोधियों का असर भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। सेहत के मामले में ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। छात्रों के लिए ये समय एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो सफलता आसान नहीं होगी। उपाय के तौर पर आपको मां लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना चाहिए और आपको सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए शुरुआती समय मौज मस्ती से भरा रहेगा। अपने मन के अनुकूल कुछ काम आप कर सकते हैं। प्रतिभा चमकने वाली है। दोस्तों के साथ कुछ नए काम को करने के साथ साथ घूमने फिरने के लिए आप तैयार भी रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ संकेत भी लेकर आ रहा है। आपकी वाणी और बुद्धि से कई रुके हुए कार्य पूरे होंगे। सप्ताह के दूसरे भाग से कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ गोचर की स्थिति आपको कंपटीशन में भी डाल सकती है। इस दौरान आपकी प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी। सेहत पर भी ध्यान देना होगा। पहले की लापरवाही अब समस्या उत्पन्न कर सकती है। उपाय के तौर पर आपको बुधवार को भगवान गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ानी चाहिए। कर्क राशि वाले इस समय अपने घर परिवार में कुछ अधिक व्यस्त रहेंगे। इस समय के दौरान माता पक्ष की ओर से प्रेम आपको मिलेगा और पारिवारिक जीवन में हल्के मतभेद हो सकते हैं। माता पिता या जीवन साथी के साथ कुछ न कुछ बातें बनी रह सकती हैं। जितना हो सके शांति से बात करें ताकि रिश्ता आपका मजबूत रह पाए। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, पर इस टाइम घर परिवार के खर्चों के मामले में राहत कम ही आपको मिलेगी। इस समय आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह के दौरान ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह के शुरुआती समय में मेहनत बरकरार इन्हें रखनी चाहिए। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी इन्हें मिल सकती है, जिससे शुरुआत में दबाव आपको महसूस होगा, लेकिन फिर भी आगे चलकर आपको फायदा हो सकता है। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। परिवार में सुख शांति आपकी बनी रहेगी। किसी धार्मिक या फिर शुभ कार्य की योजना आप बना सकते हैं। संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन कोशिश करें कि ये चली रहे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, इसलिए उधार इस समय आपको नहीं देना। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस जोश में आकर खान पान पर अधिक खर्च ना करें। उपाय के तौर पर आपको सिंह राशि वालों के लिए शहद का दान करना लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह नौकरी में उनकी मेहनत की सराहना की जाएगी और प्रमोशन के योग भी उनके लिए बन रहे हैं। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देने वाले होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है और इस समय घूमने फिरने के मौके बनेंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल है। पढ़ाई में आपका मन लगा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल या फिर स्क्रीन चलाते हुए आंखों पर अधिक जोर ना डालें। उपाय के तौर पर कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह के दौरान विष्णु पूजन करना बेहद ही शुभ रहेगा। इस सप्ताह तुला राशि वाले इमोशनल लेवल पर कुछ उतार चढ़ाव महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो सकता है, इसलिए अपने लोगों के साथ दिल की बातों को शेयर करना आपके लिए कई तरह से राहत देने वाला रहेगा। काम के मामले में ये सप्ताह आपके लिए स्थिरता को देने वाला हो सकता है। वैसे तो काम का दबाव अधिक रहने वाला है, पर फिर भी स्थिति आपके लिए खास रहेगी। व्यापार में सोच समझकर
कर ही आपको इस सप्ताह कदम उठाना चाहिए और किसी पर भी अंधा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह सफलता और सम्मान लेकर आ रहा है। आपके नेतृत्व गुण आपके सामने आएंगे और लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। नौकरी में उन्नति के योग दिख रहे हैं, व्यापार में लाभ होगा और नई योजनाएं सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ ही घर में मेहमानों का आगमन और चहल पहल बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने का समय ये दिखा रहा है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, बस व्यर्थ के ईगो से आपको बचना है। उपाय के तौर पर आपको रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए इस समय ग्रहों की स्थिति मिले जुले असर देने वाली रहेगी। इस सप्ताह मेहनत और अनुशासन का मिला जुला रंग आपको दिखेगा। आप जिस काम में लगे हैं उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अनुकूलता आपको दिखाई दे सकती है। काम की अगर बात करें तो नौकरी में आपके काम को देखा जाएगा, इसलिए किसी भी तरह के शॉर्टकट से आपको बचना है। घर पर अपनों के साथ कुछ न कुछ मिले जुले असर दिखेंगे, पर फिर भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। व्यापार में नई योजना बन सकती है जो धीमे धीमे ही सही पर बनी रहेगी। उपाय के तौर पर आपको हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। साप्ताहिक राशिफल में मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। कुछ न कुछ चीजें आपके लिए अनुकूल होती दिखाई देंगी। कई काम एक साथ आने से मन थोड़ा सा उलझ सकता है, पर फिर भी आप इन कामों को समझदारी से संभाल लेंगे। धन के मामले में अपनों की ओर से कुछ सहयोग भी मिल सकता है। काम के लिहाज से इस समय अधिकारियों के साथ लंबे समय तक आपका मन लगा रहेगा, उनसे सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। फैमिली लाइफ में कंडीशन आपके लिए खास रहने वाली है। उपाय के तौर पर आपको माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साप्ताहिक राशिफल में कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह काम की भागदौड़ को दिखा रहा है। इस समय कुछ लंबी ट्रैवलिंग भी आपके लिए हो सकती है, जिसके कारण थकान भी बढ़ने वाली है। स्थान बदलाव की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। खर्च की स्थिति सप्ताह के शुरू में ज्यादा प्रभावित आपको करेगी, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में स्थिति अनुकूल रहेगी। जो लोग रिसर्च, टेक्निकल या फिर गुप्त कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता मिलेगी। व्यापार में सोच समझकर ही आपको फैसले लेने हैं। इस दौरान व्यर्थ की बातों से आपको बचना है और नियमों की अनदेखी होने से भी आपको बचना है। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। सप्ताह के शुरू में मीन राशि वाले कुछ मामलों में जोश से भरे रहेंगे। ऐसे में आप खर्चों की स्थिति से भी प्रभावित रहेंगे। इस समय अगर हो सके तो भागम भाग में कुछ बातों की अनदेखी से आपको बचना होगा। ये समय घर और बाहरी मामलों में आपके लिए परिवर्तन लेकर आएगा। इसी के साथ घर पर बच्चों के साथ कुछ अधिक समय बिताना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस सप्ताह पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात आपके सुकून को बढ़ा सकती है। सेहत का आपको ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर या फिर तनाव से जुड़ी समस्या आपको अधिक प्रभावित कर सकती है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी के 11 नामों का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।